बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ टाउट्स ने ये दावे करना शुरू कर दिए जब पता चला कि इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन के साथ हो जाएगी, और जब ये तय पा गया कि आज मुलाकात होगी, तो फिर जो सिस्टम है जो मुलाकात के लिए तय करता है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर तो होता नहीं है। तो जब ये अहकामात जारी होते हैं तो टाउटों को भी बता दिया जाता है, तो टाउट अपने अपने मुताबिक इसके ऊपर प्रोपेगेंडास भी शुरू करते हैं। जो उन्हें कहा जाता है, जो व्हाट्सएप उन्हें किए जाते हैं, उसके मुताबिक फिर वो लोग चलते हैं। तो यहां टाउट्स ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जबाबंदी की एक शर्त है, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात इस शर्त पे उनकी फैमिली या बहन के साथ करवाई जा रही है कि जबाबंदी रहेगी। अब देखें ना, टाउटों को यह पता नहीं चलता कि वो साथ ही साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े भी उतार रहे होते हैं और पाकिस्तान के अवाम उन्हें नंगा देख रहे होते हैं उस हमाम के अंदर, जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है और टाउट भी है और उनके सहूलतकार भी हैं। तो अवाम देख रहे होते हैं। यानी आप जब ये कहते हैं कि मुलाकात इस शर्त पर करवाएगी कि जबाबंदी है, तो फिर पाकिस्तान में आज़ाद ये इजहार राय तो रहा नहीं, ना कोई बुनियादी हकूक रहे। और आपने ये भी साबित कर दिया कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही ये फैसले करती है, मुलाकातों की किसी और की कोई औकात नहीं है, वो तो वैसे भी किसी की नहीं है। तो टाउटों को मुंह की खानी पड़ गई जैसे ही इमरान खान साहब की बहन बाहर निकली और उन्होंने आकर बताया कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर बैठकर क्या कहा। अब जरा इमरान खान साहब के अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, ये स्टेटमेंट आपका सुनना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारे पैगामात हैं और बड़ी क्लैरिटी है। जरा ये सुने कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। टाउटों के मुताबिक डील हो गई थी। टाउट ये कह रहे थे कि डील हो गई है, इमरान खान साहब जेल से कोई बयान जारी नहीं करेंगे, मुलाकात हो जाएगी, ये टाउट कह रहे थे। अब डील के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कैसा है जरा सुने। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है, ऐ प्याजे, ये पड़ी आपकी डील। टाउटों का बयानिया पहले जुमले में बढ़ गया। आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं रहे। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। अब बैरूनी दुनिया की मालूमात से बेखबर रखा गया। बुनियादी ज़रूरियात के लिए जो चीज़ें वो भी ख़त्म कर दी गई। तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम में इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। ये तो इमरान खान साहब अगली दफ़ा बताएंगे। ताहयात इस्तिस्ना वाली वाहयात हरकत पे इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, आज वो मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। जब ताहयाती के ऊपर, इस वाहयाती के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आएगा, तब आपको पता चलेगा कि खान साहब इस पर क्या कहते हैं। जब ये पता चलेगा कि आईनी अदालत किस तरीके से बनाई गई है और किस किस्म की कार्रवाइयाँ डाली गई हैं, तो तब एक और मौक़िफ़ आएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरी सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकातें भी बंद कर दी गई। इंसानी हकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देख लें, ज़हनी तशद्दुद भी टॉर्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नौरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ हक मांग रही थी। यह सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गर्ज से जेल में डाला हुआ, मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ, उनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, इनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाजा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूं। इमरान खान ने फिर कहा कि कौम की खातिर मैं ये मार खा रहा हूं। मैंने 10 मरतबा आपको बताया कि इमरान खान मार अपने लिए नहीं खा रहा, वो इस कौम के लिए मार खा रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी शानदार है। इमरान खान अपनी जिंदगी जो बाकी बची है ना, सिर्फ सेल्फियां खिंचवाने में गुजर जाए तो लोग जितना प्यार करते हैं ना, एक लम्हे के लिए वो तन्हा ना हो। इमरान खान अगर पूरी दुनिया का चक्कर एक लगा लेना तो दुनिया उसको सर और आंखों के ऊपर बिठाए। उसको अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है पाकिस्तानी कौम के लिए, उसके लिए वो कुर्बानी दे रहा है। मैं अपनी कौम के लिए ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं कैद तन्हाई की। जब तक कौम खुद गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियात ऐसे ही उसका इस्तेहसाल करते रहेंगे।
ایکسٹینشن مافیا، لینڈ مافیا، چینی مافیا، مینڈیٹ چور مافیا، ہر ایک اس قوم کو تب تک غلام بنا کر رکھے گا جب تک یہ قوم خود اٹھ کر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ آپ آج ان کے غلام ہیں، آپ کی نسلیں ان کی نسلوں کی غلام ہوں گی۔ اگر اس چکر کو توڑنا ہے تو قوم کو خود غلامی کی زنجیریں توڑ کر حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، میں اگر غلام ہوں نا نواز شریف کا، تو آٹومیٹکلی میرے بچے مریم نواز کے غلام ہو جائیں گے، ان کے بچے جو ہیں وہ مریم نواز کے بچوں کے غلام ہو جائیں گے۔ تو ایک عام پاکستانی سوچے نا کہ کیا وہ غلامی پسند کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے؟ کیا اس نے غلام پیدا کیے یا اس کی اولاد کو رب نے غلام پیدا کیا ہے؟ رب نے تو انہیں آزاد پیدا کیا، تو پھر آپ اپنے بچوں کو غلام چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو عمران خان صاحب کو یہ تکلیف برداشت کروا رہا ہے۔ قوم کھڑی ہو جائے گی ایک دن۔ آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ NDU، یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ ہم پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس ہی کی پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور ہے اور یہ بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنل مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانیوں کو دھمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے، جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھیٹ چڑھا دیا ہے۔ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے۔ قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں لگانے والے کل کی بجائے آج لگا لیں اور پھر دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کریں تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ